नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे थे। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री से संबंधित 5500 क्वेश्चन देख रहे थे, 5500 क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं विश्व इतिहास का क्वेश्चंस भी आप लोग का वन लाइनर कराया हूँ और अब आपके आगे की सीरीज चलेगी। विश्व इतिहास का यह सारा क्वेश्चन हो चुका है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। पीजीटी हिस्ट्री, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के नाम से, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। कुल 7 सीरीज दिया जा चुका है। आज यह आपका 8वां सीरीज है, ठीक है। और अगर आप यह पूरा का पूरा पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है वह आपका जो प्राइस है इसका 5500 सीरीज का, ये आपका 250 रुपया है, 250। आप हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर देख रहे हैं, शो कर रहा है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करने के बाद आपको पेमेंट, जैसे ही पेमेंट करेंगे, यह आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त पीडीएफ है। 5500 क्वेश्चन की सीरीज है जो पीजीटी हिस्ट्री झारखंड के लिए बहुत ही रामबाण है। इसे आप बिल्कुल नजरअंदाज न करें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आपके विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न हो चुके हैं। अब हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 329 देखिएगा। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने किया था 17 मार्च 1498 को। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग इसे। और यह सीरीज आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी व्हाट्सएप नंबर है। सिर्फ आपको 250 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यह सीरीज आपको मिल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 330 देखिएगा। किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा ने किया था, वास्को डी गामा ने किया था। 331 देखिएगा। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर। 332 देखिएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, यह पहला पुर्तगाली वायसराय था। 333 किसने और कब बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था 1510 में। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा। प्रश्न संख्या 334। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी अपनी व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने। प्रश्न 335। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए थे? तो आए थे डच यूरोपीय आए थे। प्रश्न 336। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था? तो कॉर्नेलियन हाउटमैन। प्रश्न 337। डचों ने भारत में पहली कार्बनरी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी? तो 1605 में डचों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी। कहाँ? मछलीपट्टनम में। प्रश्न 338 देखिएगा। डचों ने कहाँ अपने सोने के सिक्के को ढाला और बाद में इसे समझ गतिविधियों का केंद्र बनाया? तो वह स्थान है पुलिकट। प्रश्न 339। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए? तो डचों ने। प्रश्न 340। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब शुरू हुआ? तो 1759 का बेदरा का युद्ध होता है। यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य होता है और इसमें डचों की क्या होती है? हार होती है। प्रश्न 341 देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर सन 1600 को। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार पत्र प्रदान किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। यह सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप परीक्षा होने तक लगातार देखते रहें। प्रश्न 343 देखिएगा। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। प्रश्न 345। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, जो मुगल दरबार में गया था सबसे पहले 1800
8 में, 1608, हाँ 1608 में। प्रश्न 346, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो सूरत में खोली थी 1608 में। प्रश्न 347, भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो 1611 में किया था। कहाँ? मछलीपट्टनम में। प्रश्न 348 देखिएगा, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार का अधिकार प्रदान किया था? तो फर्रुख सियार। प्रश्न 349, फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो फर्रुख सियार ने की थी। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? ये आपका गलत है। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? वेलेजली ने की थी। लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, कब किया था? सन 1800 में। प्रश्न 350 देखिएगा, बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद। प्रश्न 351, प्लासी के युद्ध किसकी पराजय हुई थी? तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद किसकी पराजय हुई थी? तो यह पराजय किसकी हुई थी? यह बंगाल के नवाब की पराजय हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों की जीत हुई थी। प्रश्न 352, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया था? 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। ठीक है। प्रश्न 353 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर क्राउन का सीधा शासन कब प्रारंभ हुआ? 1857 के विद्रोह के बाद, 1861 में। प्रश्न 354, कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? तो जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। प्रश्न 355, भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी कब और कहाँ बनी थी? सूरत में बनी थी पहली कोठी, और 1668 में। प्रश्न 356 देखिएगा, किसकी मदद से फ्रांसीसियों ने भारत में पहली कोठी बनाई थी? फ्रैंक कैरो की मदद से। प्रश्न 357, पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की थी? 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना किया था। प्रश्न 358, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 में छीना था। प्रश्न 359, भारत की पहली फ्रांसीसी गवर्नर कौन थी? तो डुप्ले। भारत का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था। 360, प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे प्रभावित था? तो उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रश्न 361 देखिएगा, किस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को अंग्रेजों ने हराया था? तो कर्नाटक के दूसरे युद्ध में। अगला देखिएगा, प्रश्न 362, किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ? पांडिचेरी की संधि के बाद। प्रश्न 363, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया था? 1760 में वांडीवास लड़ाई में। इस लड़ाई में का नेतृत्व आयरकुट ने किया था। प्रश्न 364 देखिएगा, निकोबार द्वीप से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए थे? तो डेनिश कंपनी ने 1868 में। डेनिश कंपनी ने निकोबार द्वीप से अपने अधिकार बेच दिए थे 1868 में। प्रश्न 1410, पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेव डियाज ने उत्तमाशा द्वीप की खोज कब की थी? तो 1486 में किया था। प्रश्न 1411, पुर्तगालियों ने अपनी पहली दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब की थी? 1503 में। प्रश्न 1412 देखिएगा, अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के किस शासक से गोवा को छीना था? आदिल शाह यूसुफ से। प्रश्न 1413, संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। प्रश्न 1414, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन थे? जॉन मेंडल हॉल। प्रश्न 1415, मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो फ्रैंको मार्टिन। प्रश्न 1416, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन था। 1417 देखिएगा, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 1616 में डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ था 22 जून 1757। ये 22 जून नहीं है, ये 23 जून 1757 है। थोड़ा सा मिस्टेक इसमें है। ठीक है, 23 जून 1757। 1419 देखिएगा, किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गद्दा कहा जाता था, मतलब गिदड़ कहा जाता था? मीर जाफर को। 1420, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? क्लाइव ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1864 को। स्वतंत्र कर्नाटक युद्ध की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सादुतुल्ला खान ने। जुझार सिंह की राजधानी थी, तो ओरछा जुझार सिंह की राजधानी थी।
प्रश्न 1425 देखिएगा, मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी थी? तो हैदर अली ने रखी थी, हैदर अली ने रखी थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिए। ये जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। यह 8वीं सीरीज थी। धन्यवाद आप लोग को।